okay. Insha is the character that you related to and you love, and you know, and we all love Insha. The fact that she's again an emancipated character without being a bitch, and she's not a bichari, and she's seeing her parents' relationship and the lack of intimacy and the lack of emotion, and she's in a relationship with this boy who we think is using her and is manipulating her, and there I've left the sentence open for you to comment on Abdul now. Abdul, first of all, I'd like to say, उसका पहला प्ले है ये. हाँ, और बड़ा अच्छा उसने काम किया. उसने क्या काम किया है? हाँ. हम लोग जब कर रहे होते थे सीन्स, अल्लाह, मैं तो उसकी पोजीशन में होना भी नहीं चाहती थी. मैं कहती थी यार ये तो तुम्हारा पहला प्ले है, तुम्हें जो है ना, मतलब जैसे ऑस्कर लेवल का एक प्ले तुम्हें पाकिस्तान में मिल गया है पहला. हाँ. सोचो तुम, और तुम्हें खड़ा कर दिया है बिल्कुल शार्क्स के बीच में कि ये लो, करो अब परफॉर्म नाचो. तो इतनी मुश्किल लाइंस उस बेचारे की, इतनी मुश्किल लाइंस, और वो सारी मेमोराइज करके लाइंस यूं बोलता था. He was better than a lot of actors right now that are doing really good, better than a lot of actors, and such a nice guy. Oh my God, वो मुझे बॉस कहता है. Sweet. मतलब he's Suhail Ahmed's son. Yeah. He doesn't need to. No. We can just be friends. Yeah. But he gives me, he's like, यार, when we used to do scenes, और मेरी जिसमें लाइनें ज़्यादा होती थी, तो वो मुझे देखते देखते ना यूं हो जाता था, and he would just, and then he would come out of it and be like, oh my God, Faryal, like Faryal, oh my God, you know. And वो जो हमारा एक बना, he would listen to what I would have to like, you know, correct. And काशिफ भाई ने obviously एक एक चीज़, उसका ऊपर देखना, उसका नीचे देखना, पीछे होना, आगे होना, ये लाइन कैसे बोलते हैं, वो लाइन. No, Abdul is a character you really connect to. You connect with him. और वो जो हमारा एक ऑटोमेटिक, अच्छा, अब्दुल और इंशा का इतना ज़्यादा स्क्रिप्ट वाइज इतना ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप नहीं था, जो अच्छा. मुझे जब मैंने पढ़ा तो मुझे इतना नहीं लगा. लेकिन क्योंकि इंशा इतनी लेड बैक एंड लाइक नीचे है और कैजुअल है, तो वो अब्दुल का एक, क्योंकि वो एक सेट हो गया. एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दोस सीन्स, काशिफ भाई वाज लाइक, I like this. It's coming out very, very natural, and it's very like casual. Yeah. You know, it's very flowing. casual. Yeah. It's flowing. और वो होते हमारे सीन्स इतने मजे के होने शुरू हो गए कि वो बिरयानी खाते हुए जो मैंने ये किया था, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने ये किया था. वो बस निकल गया क्योंकि मेरी उससे इतनी हो गई थी. हाँ. तो वो जब आपको भी स्पेस दी जाती है और आपको बोला जाता है कि यार तुम तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, तो आपको होता है कि हाँ मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, हाँ मैं और करके दिखाती हूँ तुम्हें, यू नो. और फिर मैंने उसको बोला, यार तुम तो पहले प्ले के लिए बहुत अच्छा कर रही हो, ये तो बहुत आला काम हो रहा है. सो ही वुड ऑल्सो, it was very difficult for both of us, and we have a lot of scenes, very long scenes, but they happened at one point. जो अब्दुल के घर के सीन्स हैं, जिसपे इतना स्कैंडलाइज कर दिया है मेरे कैरेक्टर को, माय गॉड. इंशा उसके घर क्यों जाती है, इंशा उसके घर क्यों जाती है, क्यों ना जाए. क्या कभी भी कोई किसी को डेट कराता है वो उनके घर नहीं जाता? एक रियलिस्टिक सा सवाल है, अपने आप से पूछें आप. मतलब यू नो, दिस इज फॉर द व्यूअर्स. मिल बैठ के दुआ वगैरह जरूरी होती है. एग्जैक्टली, एनीथिंग, यू नो, एनीथिंग. आप अपने आप से पूछें, क्या आप कभी भी, मैं कैमरे में देख के बोलती, क्या आप कभी भी किसी से अकेले में नहीं मिले? How? Please think about the things you say. पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन में भी लाहौर यूनिवर्सिटी ने एक्सपेल कर दिया है एक लड़का लड़की को. So these are the people you're talking to. वैसे हमारे व्यूअर्स जरा फर्क हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे, हाँ, मतलब यू नो, अगर उनको मैं नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको मैं समझ में आती हूँ एटलीस्ट उनके लिए, यू नो, you're right कि ये एक बहुत रेगुलर नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर उसका घर है तो वहाँ जाके क्यों ना खाना खाया जाए. बातें ही हो रही हैं ना, खाना खा रहे हैं वो लोग, बातें कर रहे हैं, तो I don't think people have really disapproved that, have they? Yeah, I
saw some things and I was like यार इन लोगों ने मुझे छोड़ के ऐसी मेरे चीज़ों कैरेक्टर पे इसको स्कैंडल मैं तो पब्लिकली Scandalize. कहना चाहूंगी व्यूअर्स को कि कैरेक्टर को कैरेक्टर रहने दें, उसमें वो खराबियां भी हो वो सकती हैं। गंदा exactly. ना करें, नहीं गंदा ना वो करें। गंदी होती तो आपको पता होता कि वो How गंदी was your है। equation with everybody else on the set? I mean, अब्दुल तो हो गया, उसका तो पहला ड्रामा अब्दुल था। के साथ बहुत मजा आया। हदीका कियानी का पहला ड्रामा, her debut। उनसे तो मुझे जैसे इश्क होता है ना, हाँ। हमें इश्क हो गया एक दूसरे से, पता नहीं क्यों और कैसे। वो भी बिंदास है ना इसलिए। अरे एंड सो हार्ड वर्किंग, सो फोकस्ड एंड जस्ट वो डिसिप्लिन मैंने बहुत कम लोगों में यहाँ देखा है एंड दैट डिसिप्लिन आई सॉ इन हर। मतलब सीन से पहले, क्योंकि नुमान भाई की आदत है चाहे कुछ भी सीन हो, कितना ड्रामेटिक हो, कितना रोना हो, जिसकी भी जो भी लाइंस हो, उन्होंने कोई क्रैक करना होता है जोक। या Okay. It Light in cracks the a mood. joke. He's always joking. हंसते हंसते हंसते। अब वो इतने बड़े एक्टर हैं, वो हाँ ठीक है एक स्नैप पे एक्शन होगा और वो सीधे हो जाएंगे और वो अपनी लाइन बोल देंगे। मुझ जैसा बंदा जो याद कर करके बोल रहा है, मैं क्या करूंगी? तो और इवन हदीका मैम, शी पहले वो भी कंफ्यूज हो जाती थी, उनको याद नहीं रहता था, तो हम दोनों जब सीन होने वाला होता था हम नीचे देखते रहते थे। उनको देखते ही नहीं थे। नहीं। I said it to Numan Bhai once. I was like, Numan Bhai, you're an amazing actor. I am not. Please let me do my job. I cannot lose focus right now. मेरे सोलो के बात करेंगे. Let's do this after my solo. So he was like, अच्छा ठीक, and he would get it that okay. लेकिन इनका सानिया आप है, नुमान भाई हाँ चिलिंग हो रही है, हंस रहे हैं और एकदम से कैरेक्टर and you're like वो टक्कर के है ना आपस में। But your contemporary would be Ikra, right? yeah, इकरा इंशा जो है वो मीरा की तो काफी उसकी लगती है। हाँ मेरा और इकरा का इतना ज्यादा हम लोगों ने इंटरेक्शन नहीं अभी भी नहीं है। है। It was very professional. We worked together. She was very nice to me. I was very nice to her, and that was about it. But I developed a real connection with Hadika Kiani. I call her Mimi. And obviously Sania Abba के साथ तो पिछले सेट से connection बन गया था. I call her Bobo. And उनके साथ जब सीन होता है ना, I mean it. I mean everything I say to her, and you will see it in my eyes every time. Even उनके सोलोज हो रहे होते थे और मैं रोती थी। जब हम सीन कर रहे होते तो मैं सिर्फ उन्हें क्यूज दे रही होती थी, मैं उसमें भी रोती थी और वो कहती थी तुम क्यों रोए जा रही हो, तुम नहीं करो, मुझे देख के तुम्हें टेंशन होती है। मैंने कहा ये खुद हो रहा है, छोड़ दे, डोंट वरी अबाउट मी, जस्ट डू योर थिंग, ये खुद हो रहा है, लेट इट बी। सो कंटिन्यूटी वाइज इस प्ले में आपको उस तरह कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मेरे इस आंख से आंसू गया था और यहाँ से उनका सोलो बन रहा है और सिर्फ मेरी ये आंख आ रही है, तो इस आंख से आपको आंसू वो मिलेगा दोबारा मिलेगा वही। yes, वही exactly. That's amazing. That's amazing. Wrapping up on a personal note and talking about love and Maqsood Saab. Yeah. So there are different opinions about Maqsood Saab. कुछ लोग कहते हैं कि जी there are these women who are like fantasizing about Maqsood Saab और उनकी इश्क की दास्तान है सकीना के साथ, और 20 साल पहले जो हुआ था उससे पहले चलता रहा, वो 20 साल झाड़ू देती रही, घर को साफ रखा. And then there's Hajra who's like, I worship the ground that this man walks on. Yeah. And there's Insha जो कि मैं इंशा को देखती हूँ and she's a bit resentful of the fact कि जो इश्क और जो equation मकसूद साहब की हाजरा के साथ थी, सकीना के साथ थी, वो अपनी उसकी माँ के साथ नहीं है. और वो इस एपिसोड में इक्वेशन ही नहीं है, रिश्ता ही नहीं है. वो कहते हैं ना कि ऐसे कौन रोता है प्यार पढ़ के, वो जिसको नहीं मिला हो. तो वो भी ढूंढ रही है. I mean, she was also, I think it was the last, अभी जो क्या था या तो उससे पहले जो एपिसोड था, वो कहती हैं कि इतनी जोर से तो कभी नहीं चिल्लाए मुझ पे, सकीना ने कुछ किया होगा. पैशन निकलता है ना सकीना के साथ. Exactly. तो मैंने यही, इंशा कहती है कि उनको आपसे इतना लगाव ही कहाँ, कि आपसे इतनी इमोशनल, and then she walks away. So Insha, we are getting to know. Faryal, we're getting to know. What is your take on love? And उस किस्म का, उस लेवल का love. Oh. Should I go into newly married? Now that you're newly married. Oh my God. No.
ओके सो उस तरह का लव मुझे ऐसा लगता है, ऑब्वियसली पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, देखने में बहुत मज़ा आता है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना मैंने देखा रियल लाइफ में। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम एज इंडिविजुअल्स व्हेन वी मीट समवन, हम वो चीज़ें देखते हैं उनके अंदर जो हमें देखनी होती हैं, एंड वी बिल्ड एन इमेज दैट वी वांट टू सी, एंड दैट इमेज कीप्स अस गोइंग बैक टू दैट पर्सन एंड इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर एंड मोर। एंड जिन लोगों की शादियाँ नहीं होती और वो सिर्फ एक लव स्टोरीज रह जाती हैं, तो वो आई थिंक वो क्योंकि वो चीज़ छूट जाती है ना, तो कोई चीज़ छूट जाती है तो उसका तो और दुख होता है, वो फिर कुछ और इमेज बन जाता है आपके दिमाग में कि वो जो था ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब मुझे नहीं लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्त जो आपसे प्यार करते हैं वो बहुत बहुत अलग, बहुत जेन्युइन प्यार होता है। कितनी अच्छी बात की है, I believe that too. बहुत जेन्युइन प्यार होता है। मतलब मेरी